खबर अनूपपुर से है, जहां नगरीय निकाय चुनाव के द्वितीय चरण में अनूपपुर जिला अंतर्गत नगर परिषद बरगवा में सभी प्रत्याशी जुट गए हैं, जिसके चलते चुनाव की सरगर्मी चरमोत्कर्ष पर है। वहीं इसी बीच साधना न्यूज की टीम ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी और पत्रकार प्रदीप मिश्रा से खास बातचीत की। न्यूज की टीम नगर पालिका के जो चुनाव हो रहे हैं, जो नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, उसी सिलसिले में हम पहुंच गए हैं नवगठित नगर परिषद बरगवा अमलई, जो कि शहडोल अनूपपुर जिले में आता है। और आज हमारे साथ बैठे हैं एक ऐसे प्रत्याशी जो कि खुद उस क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, जो कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, जो होती है पत्रकारिता। आइए उनसे भेंट करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण वो चुनाव में उतरे हैं और क्या उनकी राजनीतिक उठापटक में क्या उनकी क्या उनके सारे मुद्दे हैं। आइए। जी नमस्कार, साधना न्यूज़ टीम को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस नवगठित नगर परिषद में आप लोग आए। और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं इसका बहुत बड़ा रीज़न है। इससे पहले जब मैं पत्रकार नहीं हुआ करता था, इससे पहले मैं युवक कांग्रेस में था, सेवा दल में था, मतलब कई सारे प्रकोष्ठों में कांग्रेस के काम किया मैं, और मीडिया प्रभारी बनकर मैं काम करते आ रहा था। और बरगवा पंचायत चूँकि बहुत ज़्यादा यहाँ करप्शन है, यहाँ माफियाओं का राज है। मैंने लगातार 3 वर्ष यहाँ संघर्ष किया, यहाँ भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। यहाँ बहुचर्चित शौचालय घोटाला एक रहा है, जो कि आपका 1 करोड़ 8 लाख का घोटाला हुआ, जहाँ 3 बार जांच हुई, जहाँ 14,38,000 की रिकवरी का आदेश हुआ और सरपंच सचिव को पद से पृथक कर दिया गया। इसके बाद फर्श चबूतरा एक घोटाला उजागर हुआ, जिसको मैंने उजागर कराने के लिए मैंने आवेदन किया, तो भ्रष्टाचार इनका उजागर हुआ। तो यहाँ जो पूर्व में सरपंच रहे और जो इनके संरक्षक थे, वो मुझ पर हमला भी कराए, मुझ पर ST/SC एक्ट लगाने का प्रयास किए और काफ़ी चर्चा में ये विषय रहा। लेकिन इनके सभी जो इरादे थे वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए। और अभी वर्तमान में जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी सुने रहे होंगे कि 7 करोड़ का चावल घोटाला, तो 7 करोड़ का जो चावल घोटाला है ना, उन्हीं के परिवार की आज चुनाव लड़ रहे हैं, जो उसमें मुख्य आरोपी थे। और सुनने में आ रहा है कि ये कोर्ट से स्टे भी लेकर आए हैं, मतलब लेकर आए हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन्हें चुनाव न जिताया जाए। मैंने यहाँ लगातार संघर्ष किया, मेरे पिताजी यहाँ उप सरपंच रहे हैं और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। श्री उमेश मिश्रा जो है मेरे पिताजी उप सरपंच रहे। और राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारी यही है कि मैं कांग्रेस की राजनीति में शुरू से शामिल था और कांग्रेस में रह के हमने संघर्ष किया। कोई नीति में शुरू से शामिल था और कांग्रेस में रह के हमने संघर्ष किया। कोई आया कोई गया, कई विषम परिस्थितियाँ बनी, लेकिन हमने कभी कांग्रेस से दूरी नहीं बनाया और कांग्रेस के ही साथ रहा, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है वो कांग्रेसी विचारधारा की है और हम लोगों के बीच रहकर सेवा भाव करते हैं। मैं लगातार यहाँ कई सारे लोग हैं जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उनके मैं कई लोगों के काम कराया भी हूँ और लगातार लोगों के लिए मैं बराबर तत्पर रहता हूँ। थाना का मामला हो, पुलिस का मामला हो, कोई भी मामला हो, लोगों के लिए मैं एनी टाइम खड़ा रहता हूँ। मेरा यही कहना है कि मैं आज इस चुनाव में लड़ा हूँ, मैं करप्शन हटाना चाहता हूँ और एक अच्छा नगर परिषद रहे अपने यहाँ, और मतलब किसी माफियाओं के चंगुल में हमारी नगर परिषद न रहे। इसलिए मैं उसको भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए मैं यहाँ चुनाव लड़ा हूँ और क्षेत्र की जनता का इसमें प्यार मिल रहा है मुझे और निश्चित ही यहाँ कांग्रेस की विजयी होगी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके मुद्दे हैं, उनमें एक बड़ा मुद्दा भ्रष्ट का आता है। जैसा कि सब जानते हैं कि नवीन गठित जो है ये नगर परिषद है, तो इसके पहले जितने भी मुद्दे हुए हैं उन मुद्दों को दोबारा ना दोहराया जाए। जैसे कि आप वार्ड क्रमांक 3 से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने कहा कि आपके जो विरोधी हैं वो काफ़ी गद्दावर नेता होंगे, कई माफिया। तो इसमें आपका क्या रोल रहेगा? आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आप जनता को किस तरीके से ये उम्मीद दिला रहे हैं कि अब सारी चीज़ें दोहराई ना जाएंगी, सारा भ्रष्टाचार वापस ना होगा? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही मैं जीतता हूँ तो मैं यहाँ महीने में 2 बार जो है समस्या शिविर का आयोजन करूँगा, लोगों से डायरेक्ट जुड़कर काम करूँगा। नाली की सफाई अगर नहीं हो पा रही समय पे, मैं निःशुल्क सफाई कराऊँगा वहाँ।
मतलब लोगों को हर तरह की शासन की योजनाओं की जो जनहित ऐसी योजना है उसका लाभ बराबर दिलाऊंगा। आप क्षेत्र में जाइए, वहाँ लोगों के पास आवास योजना से वंचित हैं लोग, उज्ज्वल योजना से वंचित हैं लोग। कई लोग ऐसे हैं जिनका 40 वर्ष हो गया, राशन कार्ड नहीं बना है। तो अब आप सोच समझ सकते हैं कि मतलब जो इससे पहले राज करते थे, जो भाजपा के तथाकथित नेता कहलाते हैं, वो राज करते थे, वो किस तरीके से सेवा किए। इनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ विकास हुआ है ये देखा जाए। आप बस्ती घूमिए, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में विकास कहाँ है। मतलब विकास हुआ नहीं है, बस लोगों का शोषण जमकर हुआ है, लोग भयभीत हैं। तो दोस्तों, ये थे प्रदीप मिश्रा जी, जो कि बरगवां नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 3 से प्रत्याशी हैं, भारत के सबसे पुरानी पार्टी भारतीय कांग्रेस से। तो नमस्कार, मैं दीपांशु।